मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री में विलयन से पढ़ाना है मुझे मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है कि इसके पहले पढ़ चुके थे कि क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं। अब क्वथनांक उन्नयन में के बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक को पढ़ाना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई विलायक ले लिया जाए, कोई शुद्ध विलायक हो, शुद्ध विलायक, इस शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है ताप T1, यानी कि शुद्ध विलायक का ताप T1 है और इस शुद्ध विलायक का आयतन 1000 ग्राम ले लिया जाए, यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम लेकर इसमें जब कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट अगर मिलाया जाता है तो इस विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है तो इसी वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में यदि कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट का 1 मोल विद्युत अपघट्ट का 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का भार कितना हो? 1000 ग्राम, यह वाला, यानी कि शुद्ध विलायक का आयतन 1000 किलोग्राम हो, 1000 ग्राम हो। तो 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर, यह समानुपाती होता है मोललता की, यह मोलैलिटी। तो यहाँ पर एक स्थिरांक जोड़ेंगे तो K हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर यह लिख सकते हैं 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। चूँकि मोललता बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार गुणे विलायक का आयतन किलोग्राम में।
चूँकि मोलालता बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का और भार गुणे विलायक का आयतन किलोग्राम में। तो यहाँ पे स्मॉल डब्लू विलेय का भार या एम स्मॉल एम विलेय का अणु भार या कैपिटल डब्लू विलायक का भार हो जाएगा या विलायक का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ डेल्टा टी बी बराबर होगा क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर क्वथनांक उन्नयन के बी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्लू यह विलेय का भार स्मॉल एम यह विलेय का अणु भार और कैपिटल डब्लू यह है विलायक का भार है। तो यहाँ पर डेल्टा टी वी बराबर यह होता है T2 माइनस T1। तो जब और अगर के बी का मात्रक निकालेंगे के बी का मात्रक निकालेंगे यहाँ पे तो के बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी या तिरक गुणा कर देंगे इधर से। तो यह डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्लू बटे स्मॉल डब्लू। तो यह विलेय का भार विलायक का भार यह कट जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन का मात्रक यह परम ताप का मात्रक होता है केल्विन प्रति मोललता तो इस तरह से हम लोग समझे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं वह अब समझ गए। यानी कि अगर नहीं समझे होंगे तो यह फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। यानी कि अगर अब शुद्ध विलायक ले लें उसका भार ले लें 1000 ग्राम तो उस 1000 ग्राम में अगर कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला जाएगा तो यह विलायक के क्वथनांक में क्या होता है वृद्धि हो जाता है। तो इसी वृद्धि को क्या कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पे यह डेल्टा टी बी समानुपाती यम होता है मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी अगर बराबर करेंगे या समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे के इंटू एम हो जाएगा के बी इंटू एम। इसी के बी को क्या कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब के बी की जगह पे अब यहाँ पे मोललता की जगह पे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू बटे इसको लाएंगे नीचे तो यह बटे में 1000 हो जाएगा। तो यह विलायक का आयतन हो जाएगा। तो इस तरह से यह पूरा लिखें और इसके बाद हम इसी पर सवाल करवाएंगे इसके बाद वाली वीडियो में। थैंक यू।